आज क्या है? जम के बोलो, वैकुंठ चतुर्दशी। भगवान शिव जी ने कहा, नारायण केवल इतना सा वर दीजिए, व्यक्ति हमेशा अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग का भोग भोगता है, वैकुंठ का भोग भोगता है, पर वैकुंठ चतुर्दशी का दिन केवल ऐसा रहे, एक दिन वैकुंठ का दरवाजा पूर्ण तरह से खुला रहे, कैसा भी पापी से पापी जीव भी हो, शिव और नारायण का नाम लेकर वैकुंठ में प्रवेश कर जाए, ऐसा वर शिव। सबसे निवेदन है, बड़े आनंद के साथ में अपने घर में वैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण करो, लड्डू गोपाल पर तुलसी दल और भगवान शिव पर बेलपत्री चढ़ाओ, चढ़ाकर थोड़ी देर रखने के बाद में जब रात्रि का समय हो, अगर ज्यादा रात तक नहीं जग सको 10-11 बजे तक तो 9 बजे भी कर दोगे चल जाएगा, पर है इसमें निशा का वर्णन, मतलब 11 बजे के बाद ही चढ़ाया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले। वैसे तो रात्रि के समय चढ़ाया लगभग आधा घंटा पौन घंटा चढ़े रहने दो, उसके बाद में आपको बेलपत्री जो आपने चढ़ाई है, ठाकुर जी को तुलसी, भोलेनाथ जी को बेलपत्र, रात्रि को आधे घंटे के लिए हरिहर मिलन जब कराओ, एक घी का दिया लगा दीजिए, भगवान को विनती करो, श्रीमन नारायण का जाप करो, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करो, या महामृत्युंजय का जाप करो, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप कर कर तुलसी दल उठाकर भगवान शिव को जब चढ़ाओ, तब श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम नाम कृष्ण नाम का जाप कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। शिव जी की बेलपत्र उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर उस बेलपत्र को भगवान लड्डू गोपाल पर या शालिग्राम भगवान पर या भगवान विष्णु पर, जो भी आपके यहाँ, अगर किसी के यहाँ पर मूर्ति नहीं है तो चित्रपट पर भगवान विष्णु का चित्र हो, फोटो हो, कृष्ण का फोटो हो, राम का फोटो हो, शिव का फोटो हो, जरूरी नहीं कि आपके यहाँ अगर मूर्ति नहीं है तो आप मूर्ति खरीदने बाजार चले जाओ, चित्र है उस चित्र पर भी दिल से समर्पित कर कर उस बेलपत्री और शहद, बेलपत्री और तुलसी दल को रखिए। अगर साल भर वैसे ही रखना है किसी कार्य के लिए तो वैसे रखो, और अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हो तो उसको शहद में डालकर रखकर बच्चों को अवश्य उसको चढ़ा, विद्वत्ता का लिए, बुद्धि की, आनंद की। ऐसी सुंदर हरिहर मिलन है ये। हरिहर शिव महापुराण की कथा भीकन गांव में चल रही है। आज लाखों में लोग आए हुए हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर शिव की कथा में आए हैं तो वो वैकुंठ वाला भी तो इनके दरवाजे पर जाएगा, वैकुंठ वाला भी तो इनके द्वार पर पहुंचेगा। जब इनको जरूरत पड़ेगी और कहें कि मेरे भोलेनाथ, मैंने आपकी कथा भीकन गांव के उस चढ़चढ़ाती हुई धूप में गर्मी में बैठकर सुनी थी, ना नीचे दरी ना ऊपर छाए थी, उसके बाद भी मैं धूप में बैठकर कथा सुनता रहा और वैकुंठ चतुर्दशी की सुनी। और वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के बोला कि वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने वाले को जो लाभ मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल पाता। तो जब मेरी गति, जब मुझे दुख आए, जब मुझे कष्ट आए, जब मेरे जीवन में थोड़ी तकलीफ आए, उस समय पर मैं तुम्हारी कथा में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गया था तो वो वैकुंठ का नाथ भी मेरे दरवाजे पर तो निश्चित था। और सीधी बात है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ गया, उसके बाद में दर्शन दिखाना तेरा। ये उसके ऊपर, ये उसकी मर्जी। थोड़ा सा दूध के अंदर मक्खन होता है, पर उस दूध को थोड़ा सा बिलोना पड़ता है, तब जाकर मक्खन निकलता है। तो वो निकलेगा जरूर, ये निश्चित है। उसकी निश्चितता।
शिव जी को पाने के लिए कोई प्रपंच नहीं चाहिए, भगवान को पाने के लिए कोई वस्त्र बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई लोग कहते हैं शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें तो कौन से कलर के कपड़े पहने। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती। शिव जी को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत होती है। शिव जी निर्गुण भोला है मेरा शंकर, एकदम भोला, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र बोला, क्या साधना करी। उसको तो केवल तुम्हारे एक लोटे जल से मतलब है कि आपने एक लोटा जल। और हम कई लोग कहते हैं तुमने ये नया नियम ला के रख दिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये जल का महत्व इतना कैसे हो गया? तो शिव पुराण में उठाकर देख लो, शिवरात्रि की कथा शिव महापुराण में लिखी हुई है। अगर आपके पास में शिव पुराण नहीं हो तो पढ़ लेना, मोबाइल पे सर्च कर लेना। शिवरात्रि की कथा शिव पुराण में लिखी है। उसमें लिखा है, एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए वन में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर बैठा, साथ में पानी ले जाता है। रात भर बैठूंगा, किसी हिरण को मारूंगा, मारकर बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगा। रात भर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसको नहीं मालूम कि नीचे शिवलिंग है और ये पेड़ बेलपत्री का है। वो तो चढ़कर बैठ गया। रात भर हिरण को ताकता है, पेड़ हिलता है। हिलते से ही पानी की जो छाजल थी, छाजल जानते हो, बोतल नहीं, पहले पुरातन समय में कपड़े की, अच्छे कपड़े की बनी हुई थी थैली, उसमें मुंह बना होता छाजल। छाजल टंगी है, ये हिलता है, छाजल हिलती है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे टपकता है। पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, नीचे शिवलिंग पर जाती है। शिवलिंग पर पूरी रात पानी टपकता रहा, बेलपत्र गिरती रही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। तूने मेरी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तूने मेरी रात भर सेवा करी, मांग तुझे क्या चाहिए। इतने में वो भील कहता है, मैंने सेवा नहीं करी, मैं तो हिरण को मारने के लिए आया था। मुझे नहीं मालूम कि तू हिरण मारने आया है कि मुझे जल चढ़ाने आया। पूरी रात मेरे ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। शिव जी ने जब भील से कहा तो भील ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप एक बूंद जल से मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो, मैं मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला, हिरण को मारने वाला, मृगा करने वाले व्यक्ति पर यदि आप कृपा कर सकते हो, तो भील कहता है, हे भोलेनाथ ऐसी कृपा जरूर करना, जो एक लोटा जल आपके मंदिर में आकर चढ़ाए, उसका भंडार जिंदगी में भर दे। ये वो भील ने मांगा आपके हित के लिए। क्या होता है एक लोटा जल से चढ़ा के तो देखो। ये लिखा, एक लोटा जल। शिव कृपा किसको? आप दिल से सुनो, दिल से। पेट्रोल में पैसा खर्च कर आए हो, डीजल में पैसा खर्च कर आए हो, समय निकालकर अपना घर छोड़कर आए हो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। 5 बजे जब आरती हो, अक्षतम कैश्वम हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर कर तब उठकर जाओ और उससे कह कर जाओ कि तेरे भरोसे पर कथा सुनी है, मैंने सुना है, तू खाली नहीं छोड़ता, विश्वास लेकर आई हूँ। अगली कथा में मैं भी मेरा पत्र भेजूं जो यहाँ भर भर कर लोगों ने पहुंचाए हैं। ऐसी कृपा मुझ पर, ऐसी करुणा मुझ पर। कोई सहजता नहीं है। इन पत्रों में हम तो कई पत्र तो पढ़ ही नहीं पाते, ये ढेर लगे हुए हैं सारे पत्रों का। नीचे आप लोग देखेंगे ढेर, इनको तो पढ़ ही नहीं पाते। ढेर ये पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़े, जो हाथ में आ गया पढ़े। उसकी कृपा,
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू,